नमस्कार। आप देख रहे हैं स्त्रीवाणी। मैं पारुल बंसल उपस्थित हूँ हिंदी साहित्य जगत की सभी ताजा खबरें लेकर। तो आइए शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों से। हिंदी साहित्य की अपूर्णीय क्षति प्रमुख साहित्यकार एवं पहल के संपादक ज्ञान रंजन जी नहीं रहे। प्रसिद्ध कथाकार मनोज रूपड़ा को एक कुलपति ने किया अपमानित, सबने की भर्त्सना, कुलपति को हटाने की मांग। प्रगतिशील लेखक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष विभूति नारायण राय ने अपने बयान से उठे विवाद के बाद प्रगतिशील लेखक संघ से इस्तीफा दे दिया। विश्व पुस्तक मेले में लेखकों की गहमा गहमी, हुए किताबों के लोकार्पण। लोखंडवाला कविता क्लब में पुष्पा भारती जी ने अमिताभ बच्चन पर संस्मरण सुनाए। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का 29वां स्थापना दिवस उत्सव 8 जनवरी को मनाया गया। संजय कुंदन के नाटक नेहरू की धूम। दलित लेखक संघ का दूसरा वार्षिकोत्सव संपन्न। वनमाली कथा सम्मान की घोषणा। तो ये थी अब तक की मुख्य खबरें। तो आइए सुनते हैं खबरें विस्तार से। साठोत्तरी दौर के अप्रतिम कथाकार, सशक्त गद्यकार और पहल के यशस्वी संपादक ज्ञान रंजन के गत दिनों जबलपुर में निधन होने से हिंदी कथा साहित्य और वैचारिक पत्रकारिता के एक युग का अंत हो गया। वे 90 वर्ष के थे। अभी गत दिसंबर में विनोद कुमार शुक्ल नहीं रहे, उससे पहले राजी सेठ नहीं रही। ये तीनों 90 वर्ष के थे और उन्होंने 60-70 वर्षों का साहित्यिक सफर जिया था। जनवादी लेखक संघ, प्रगतिशील लेखक संघ, जन संस्कृति मंच से जुड़े लेखकों ने गहरा शोक व्यक्त किया है। अशोक वाजपेयी, नरेश सक्सेना, विष्णु नागर, वीरेंद्र यादव, विजय कुमार, कर्मेंदु शिशिर, राजेंद्र दानी, लीलाधर मंडलोई, हरि भटनागर, कात्यायनी, कुमार अम्बुज, शरद कुकास आदि ने भी शोक व्यक्त किया है। जबलपुर, दुर्ग में शोक सभा आयोजित की गई। 21 नवंबर 1936 को दिल्ली में पैदा हुए, बनारस और इलाहाबाद में पले बड़े ज्ञान रंजन जी प्रसिद्ध गांधीवादी लेखक और स्वाधीनता सेनानी रामनाथ सुमन के पुत्र थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त ज्ञान रंजन जी जीएस कॉलेज जबलपुर में हिंदी के प्रोफेसर थे और 1996 से सेवानिवृत्त होकर लेखन कर रहे थे। उन्हें सोवियतलैंड नेहरू अवार्ड, साहित्य भूषण सम्मान, मध्य प्रदेश का शिखर सम्मान, राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान, अमर उजाला का सर्वोच्च आकाशदीप शब्द सम्मान भी मिला था। उनके जीवन और कृतित्व पर दूरदर्शन द्वारा वृत्तचित्र का निर्माण भी किया गया। लगभग 35 वर्षों तक पहल पत्रिका निकालकर कई पीढ़ियों को प्रेरित करने वाले ज्ञान जी हरिशंकर परसाई के बाद जबलपुर की पहचान थे। वे हिंदी के उन अद्भुत, विलक्षण और विरले कथाकारों में थे जिन्होंने कहानी को नया गद्य, नई संवेदना और नई कहन शैली दी। उनकी कहानियां मध्यवर्गीय जीवन के अंतर्विरोधों, आर्थिक विडंबनाओं, सामाजिक विरूपताओं और मनः स्थितियों को गहन मंथन करती हैं। घंटा, बहिर्गमन, छलांग, फेंस के इधर और उधर, अमरूद और पिता जैसी कहानियां हिंदी कहानी की दिशा तय करने वाली रचनाओं में मानी जाती हैं। वे साठोत्तरी पीढ़ी के प्रसिद्ध समूह 4 यार का हिस्सा थे, जिसमें दूधनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह और रविंद्र कालिया थे। इस पीढ़ी ने हिंदी कहानी को वैचारिक रूप से अधिक प्रगतिशील, आलोचनात्मक और सामाजिक सरोकारों से जुड़ा बनाया। पहल के माध्यम से ज्ञान रंजन ने इसे महज साहित्यिक पत्रिका नहीं बल्कि वैज्ञानिक, प्रगतिशील और लोकतांत्रिक चेतना का मंच बनाया। पहल ने कई पीढ़ियों के ज्ञान जी का जाना एक व्यक्ति, एक लेखक का जाना नहीं, एक रहनुमा का जाना है। 53वें विश्व पुस्तक मेले का आज दिल्ली में उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया। इस तरह 9 दिन तक चलने वाला यह मेला शुरू हो गया। मेले में 11 देशों के विश्व प्रसिद्ध पुस्तक मेलों के निदेशक भी भाग ले रहे हैं। इस बार कतर अतिथि देश है। 35 देशों के 1000 से अधिक प्रकाशकों के 3000 से अधिक स्टॉल हैं। हिंदी के लेखकों में गहमा गहमी है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, साहित्य अकादमी, राजकमल प्रकाशन, वाणी प्रकाशन, सेतु प्रकाशन, राजपाल एंड सन, पेंगुइन, नई किताब, न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन, प्रलेख, आधार प्रकाशन, बोधि प्रकाशन आकर्षण के केंद्र है। प्रसिद्ध कथाकार मनोज रूपड़ा को गत दिनों बिलासपुर में गुरु घासीराम विश्वविद्यालय के कुलपति ने सरेआम बेइज्जत कर समारोह से बाहर कर दिया। इस घटना की तीखी प्रतिक्रिया हिंदी जगत में हुई है। सभी प्रमुख लेखकों और संगठनों ने इसकी भर्त्सना की और कुलपति को हटाने की मांग भी की है। साहित्य अकादमी और घासीराम विश्वविद्यालय ने गत दिनों बिलासपुर में हिंदी कहानी पर एक गोष्ठी का आयोजन किया था, जिसमें मनोज रूपड़ा, महेश कटारे, जया जादवानी, जयनंदन जैसे लेखक आमंत्रित किए गए थे। जब कुलपति महोदय भाषण दे रहे थे, तब कुलपति महोदय ने मनोज रूपड़ा की तरफ मुखातिब होते हुए कहा कि आप मेरे भाषण से बोर तो नहीं हो रहे। इस पर रूपड़ा जी ने कहा कि आप विषय पर बोलिए। यह सुनते ही कुलपति महोदय आग बबूला हो गए और कहने लगे
मनोज रूपड़ा को सभागार से बाहर निकाला जाए। इनको यहाँ बुलाया किसने? आइंदा इनको ना बुलाया जाए। मनोज रूपड़ा चुपचाप सभागार से बाहर चले गए। यह घटना इतनी वायरल हो गई कि देश भर के लेखकों ने एक स्वर में इसकी निंदा की और कुलपति को हटाने की मांग की। लेखकों ने राज्यपाल से मिलकर एक ज्ञापन देने का भी फैसला किया है। मनोज रूपड़ा ने इस घटना पर एक वीडियो भी जारी किया। घटना के बाद स्थानीय और प्रदेश स्तर पर साहित्यकारों, संस्कृत कर्मियों व प्रबुद्ध नागरिकों में भारी रोष फैल गया है। शुक्रवार को जन संस्कृति मंच एवं प्रबुद्ध नागरिकों की ओर से वरिष्ठ साहित्यकार रामकुमार तिवारी, कपूर वासनिक, मुदित मिश्र, द्वारिका प्रसाद अग्रवाल, राजेश्वर सक्सेना सहित अन्य ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें कुलपति को तुरंत हटाने की मांग की गई है। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर माधव कौशिक ने इस घटना को बहुत दुखद करार देते हुए कहा कि कार्यक्रम की गरिमा बनाए रखने की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की थी। उन्होंने संकेत दिया कि भविष्य में ऐसे मामलों में फंडिंग पर पुनर्विचार किया जाएगा और यहां तक कि यूजीसी को भी वर्तमान कुलपति के कार्यकाल में अनुदान न देने का सुझाव भेजा गया है। लेखक संगठनों की कोई भूमिका अब नहीं बची है। प्रगतिशील लेखक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष विभूति नारायण राय के इस बयान को लेकर हिंदी में विवाद खड़ा हो गया है। श्री राय ने एक दैनिक अखबार में अपने स्तंभ में यह बात कही है। वीरेंद्र यादव, अजय सिंह और कुमार अम्बुज जैसे लोगों ने श्री राय के इस बयान की आलोचना की है। प्रगतिशील लेखक संघ के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड सुखदेव सिंह सिरसा को विभूति नारायण राय के विवादास्पद कथनों पर बयान जारी स्पष्टीकरण देना पड़ा है और कहा है कि श्री राय के विचारों से प्रगतिशील लेखक संघ सहमत नहीं है। सिरसा के बयान के बाद श्री राय ने उन्हें पत्र लिखकर जवाब दिया है और अंत में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। श्री राय ने अपने बयान में यह भी कहा था कि लेखक संघों को बंद कर देना चाहिए। चर्चित पत्रकार लेखक संजय कुंदन के नाटक नेहरू द स्टेट्समैन का गत दिनों दिल्ली में मंचन किया गया। दर्शकों ने इस नाटक को खूब पसंद किया। श्री कुंदन ने वर्तमान दौर में नेहरू पर लगातार हो रहे हमले के विरोध में लिखा है और बताया है कि आधुनिक भारत के निर्माता वही है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के स्वायत्त संस्थान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के ने रिकॉर्डेड इंटरव्यू और प्रामाणिक प्रकाशन के जरिए भारत की मशहूर आवाजों के दस्तावेजीकरण की एक खास पहल की है। इस पहल के तहत आवाजों के जुगनू नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। आकाशवाणी दिल्ली के केंद्र निदेशक रहे श्री शुक्ल ने लिखा है, इस संकलन में मेरा साक्षात्कार भी संकलित है। ये किताब उन आवाजों के दस्तावेजीकरण की कोशिश है जिनमें से कुछ चेहरे भले ही इस दुनिया से चले गए हैं, पर आवाजें जिंदा हैं और हमारे बाद भी रहेंगी। इस किताब में कुल 31 आवाजों की यात्रा है। इसमें देवकी नंदन पांडे, अमीन सयानी, सुरजीत सेन, तबस्सुम हरीश, भिमानी लक्ष्मी, शंकर वाजपेयी, रमा पांडे, शम्मी नारंग, रिनी खन्ना, अनु कपूर, राजीव कुमार शुक्ल, आरजे सिमरन, हर्षा भोगले, जोनाथन, नितिन ब्रेडी, रघुवीर यादव, ऋचा आनंद, तान्या पुरोहित आदि शामिल हैं। लोखंडवाला कविता क्लब में गत दिनों अमिताभ बच्चन साहित्य का विषय है या नहीं, इस विषय पर आयोजित कार्यक्रम में पुष्पा भारती ने अमिताभ बच्चन पर कई संस्मरण सुनाए। देवमणि पांडे जी की रिपोर्ट के अनुसार श्रोताओं में विराजमान फिल्म परिणीता की संवाद लेखक रेखा निगम ने सुझाव दिया, पुष्पा जी अगर साहित्य पर ही बोले तो बेहतर होगा। इसके बाद संस्था अध्यक्ष केशव राय जी के अनुरोध पर पुष्पा जी ने अमिताभ जी के शुरुआती दिनों के कुछ ऐसे अद्भुत संस्मरण सुनाए जो हमारे लिए बिल्कुल नए थे और बेहद रोचक थे। श्रीमती पुष्पा भारती के संस्मरणों की किताब यादें 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 में राजनेता, अभिनेता, साहित्यकार, पत्रकार, खिलाड़ी सभी तरह के लोग हैं। दलित लेखक संघ का दूसरा वार्षिकोत्सव आज दिल्ली में संपन्न हुआ। दलित लेखक की प्रासंगिकता पर विचार किया गया। अध्यक्षता कुसुम वियोगी ने की। समारोह में दूसरे सत्र की अध्यक्षता डॉक्टर गुलाब ने की। समारोह में जयप्रकाश करदम, हीरालाल राजस्थानी, ममता जैन, पूनम तुषमाड़, सरिता कुमारी आदि ने भाग लिया। राष्ट्रीय वनमाली कथा सम्मान की घोषणा की जा चुकी है और यह कार्यक्रम 24 फरवरी से आरंभ होगा। इस बार 8 अलग अलग श्रेणियों में रचनाकारों को वनमाली कथा सम्मान से अलंकृत किया जाएगा। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित वरिष्ठ लेखिका प्रतिभा राय समारोह में भाग लेंगी। वनमाली कथा शीर्ष सम्मान से सुप्रसिद्ध रचनाकार मृदुला गर्ग को एवं वनमाली राष्ट्रीय कथा सम्मान वरिष्ठ कथाकार अलका सरावगी को सम्मानित किया जाएगा। दोनों ही रचनाकारों को शॉल, श्रीफल, प्रशस्ति पत्र एवं 1-1 लाख रुपए की धनराशि से सम्मानित किया जाएगा। वनमाली कथा मध्य प्रदेश सम्मान वरिष्ठ कथाकार उर्मिला शिरीष को, वनमाली युवा कथा सम्मान युवा कथाकार कुणाल सिंह को, वनमाली कथा आलोचना सम्मान महेश दर्पण को, वनमाली कथेतर सम्मान अयोध्या के यतीन्द्र मिश्र को प्रदान किया जाएगा। पहला वनमाली कथा अनुवाद सम्मान जितेंद्र भाटिया को एवं पहला वनमाली डिजिटल साहित्य अवदान सम्मान अंजुम शर्मा को प्रदान किया जाएगा। इन सभी रचनाकारों को श्रीफल, शॉल, प्रशस्ति पत्र एवं 51 हजार रुपए की राशि से अलंकृत किया जाएगा। राजपूत देवेंद्र ठाकुर की पुस्तक मां की ममता का हुआ विमोचन। बिलासपुर में हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाले कवि साहित्यकार राजपूत देवेंद्र ठाकुर की पुस्तक
माँ की ममता का विमोचन मुख्य अतिथि जिला भाषा अधिकारी आदरणीय नीलम चंदेल जी ने किया। पुस्तक की समीक्षा मनोज कुमार शिव एवं सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य अमरनाथ धीमान जी के द्वारा की गई। साहित्यकार ने पुस्तक में समाज के हर वर्ग तक पहुंचने की कोशिश की है। कवि ने इस कृति में राष्ट्र, माँ, सैनिक, त्योहार, प्रकृति, किसान, बहू, बेटी, मजदूर, हिमाचल की खूबसूरती और देवी देवताओं से संबंधित हर तरह के विषयों तक पहुंचने की कोशिश की है। तो ये थी अब तक की खास खबरें। मिलते हैं अगले हफ्ते नई खबरों के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार। जय हिंद। समाचार समाप्त। समाचार संकलन अरविंद कुमार।